हो गए हजरात, कयामत का दिन होगा। मैं अर्ज कर रहा था, और वहां एक एक जर्रे जर्रे का हिसाब व किताब होगा कि तुम्हारा बचपना कैसे गुजरा, जवानी कैसे गुजरी, बुढ़ापा कैसे गुजरा, तुमने आमदनी कितनी की और खर्च कैसे कैसे किया। वहां तुम्हारी सुबह कैसे गुजरी थी, रात कैसे गुजरी थी, दिन कैसे गुजरा था और सब कैसे गुजरी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कयामत का दिन, सर के ऊपर सूरज होगा, जमीन तांबे की खौल रही होगी, लोग अपने ही पसीने में डूब रहे होंगे और नफसी नफसी का आलम होगा। वहां गुनहगार तो गुनहगार, सियाकार तो सियाकार, आबिद सब जिंदादार रो रहे होंगे, तहज्जुद गुजार रो रहे होंगे, नमाजी रो रहे होंगे, रोजेदार रो रहे होंगे। सारे लोगों की जान के लाले पड़ गए होंगे, हाथ कांप रहे होंगे, बदन तरतरा रहे होंगे, पैर डगमगा रहे होंगे। मौला रहम रहम, मौला करम करम, मौला राम राम। मौला आज हमें नमाज नहीं बचा सकती, रोजे नहीं बचा सकते। मौला हम तो इंसान है, हमने नमाजें पढ़ी भी है तो वो मकबूल है या नहीं, हमने रोजे रखे हैं तो वो मकबूल भी है कि नहीं, हमने ज़कात कभी दी भी है तो वो मकबूल है कि नहीं। मौला राम राम, तू रहीम है, रहम फरमा दे, तू करीम है, करम फरमा दे, तू सत्तारुलूयूब है। मौला ऐबों पे पर्दा डाल दे, तू गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, गुनाहों को माफ कर दे। रो रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे, आंसू बहा रहे होंगे, अपने पसीने में डूब रहे होंगे, सबके कलेजे फूंकवा रहे होंगे, हाथ में कपकपी होगी, बदन में थरथराहट होगी, पैर लरज रहे होंगे, औरतें अलग रो रही होंगी, मर्द अलग रो रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह, वहां तो बस नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यार ना होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अरे माँ बेटी को देखकर भाग रही होगी, बाप बेटे के काम नहीं आ रहा होगा, भाई भाई के काम नहीं आ रहा होगा, बड़ा से बड़ा रिश्तेदार और दोस्त और यार अपनी एक नेकी देने को तैयार नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कैसा दिन होगा कि जब एक माँ अपनी सगी बेटी को एक नेकी देने पर आमादा नहीं होगी। वो कैसा दिन होगा कि जब एक बाप अपने सगे बेटे को आधी नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। वह सबको अपनी पड़ी होगी, वह सब अपने आप को जहन्नम से बचाने के फिराक में होंगे। ऐसी सूरत हाल में लोगों, तीन जमातें हैं। हदीसे पाक में आता यशफाओ यौमल क़ियामा कि तीन जमातें हैं जो लोगों की शफाअत करेगी, लोगों के हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर जाएगी। कई जमातें होंगी? सिर्फ तीन। पहली जमात अल-अंबिया, नबी होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। नबी होंगे। सुभान अल्लाह। दूसरी जमात व शुहदा, शहीद होंगे, जिन लोगों ने अल्लाह की रजा के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी गर्दन अल्लाह की राह में कटा दी है, शहीद हो गए हैं। ये दूसरी जमात शहीदों की होगी। और तीसरी जमात का नाम सुनोगे ना तो मचल जाओगे, मचल जाओगे। तीसरी जमात सुम्मल उलमा, आ रही है बेटा। तीसरी जमात अल उलमा, ये उलमा होंगे कि कयामत के दिन लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के जन्नत में लेकर जाएंगे। देवीपुर के समझदार मुसलमानों, अपने मुकद्दर पर, नसीबे पर, किस्मत पर फख्र करो। तीन उलमा ने, मौलाना खैरुल इस्लाम से लेकर मौलाना इश्तियाक तक, ऐसे उलमा को आपके यहाँ, आपके मदरसे में बना दिया है कि अल्लाह ने चाहा तो यही लोग आप लोगों के हाथ पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मालूम है उलमा, आलिम लोग जो है ना, अजीब अजीब तरीके से जन्नत में लेकर जाएंगे और अजीब अजीब लोगों को जन्नत में लेकर जाएंगे। एक आदमी दौड़ता भागता जाएगा मौलाना साहब के पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत पहचाने? नहीं पहचाना।
नहीं पहचाने? नहीं पहचाना। मैं तो वही ना हूँ हजरत, देवीपुर में एक दिन आपको उजू करवा दिया था, खाना नहीं दिया था, कपड़ा नहीं दिया था, जुब्बा नहीं दिया था, दस्तार नहीं दिया था। क्या आप लोगों के लिए रहने के लिए, आप लोगों के रहने के लिए आपके मदरसे में सीमेंट नहीं दिया था, छाड़ नहीं दिया था, बालू नहीं दिया था, तो क्या दिया? वुजू करवाया सर। वुजू के लिए सिर्फ पानी, जोर से बोल, पानी दिया था। पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे, पीछे वाला खा के नहीं आया। दुआ करा लो, छोड़ो तकरीर मत सुनो, कर दूं दुआ? क्या करवा दिया था? वुजू करवाया सर। वुजू करवा दिया था। आलिम को देखो उस दिन माशाअल्लाह अल्लाह ने पावर दिया ही है। यशफाउ यौमल क़यामत सलासतुल अलंबिया व सुम्मल शुहदा व सुम्मल उलमा। क़यामत के दिन 3 जमातें शफाअत करेंगी, लोगों को पकड़ पकड़ के जन्नत में ले जाएगी। पहली जमात का नाम अंबिया है, दूसरी जमात का नाम शुहदा है और तीसरी जमात का नाम उलमा है। पावर मिल ही गया है खुदा की तरफ से। वो आलिम वुजू करने वाले को पकड़ेंगे और सीधे जन्नत में पहुंचा देंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हो, जब वुजू करने वाला आलिम के सदके में जन्नत में जा सकता है, तो ये जो उलमा है, ये जो आज कुर्रा है, ये जो कारी बन गए, इन उलमा के सदके में इन लोगों को अगर पावर मिला तो आप लोगों को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। बोलो ना, नहीं छोड़ेंगे। उस सभापति को भेजो। हाँ भेजो। हाँ, जाओ उसको बुला के लेके आओ। तकरीर ज्यादा मत कर, तुम फुकराती कर। हाँ और एक बार बताऊं, बड़ी कीमती बात याद आ गई। जहन्नम में जाएगा आदमी। कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। जहन्नम का दूसरा नाम क्या है? दोजख। दोजख। और दोजख में क्या होगा? सजा। सजा। ये जो हमारी माएँ और बहनें हैं, जलसे में भी आती है तो बिल्कुल लगता है 3-4 किलो पाउडर वाउडर लगा के, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के स्टेज के करीब बैठती है। तुम लोगों भी सुनो कान खोलकर, जलसे में इस तरह तुम लोगों का आना हराम है। जब आओ तो निकाब में आओ, चेहरा छुपा के आओ, स्टेज से जरा दूर बैठो। यहां भी तुम मेकअप करके बेपर्दा नहीं आ सकती। सुन रहे हो? अरे बोलो ना। जलसे में अगर तुम्हारे बैठने का इंतजाम है पर्दा के साथ तो जरूर आओ, मगर पर्दा के साथ आना है। किसके साथ आना है? पर्दा के साथ आना है। स्टेज से दूर ही बैठना है। हजराते गिरामी, एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई। कहां जा रहा होगा? जहन्नम में। अल्लाह फरमाएगा ठहर जाओ। फरिश्ते ठहर जाएंगे, वो भी ठहर जाएगा। कहां ले जा रहे हो? कहा मौला इसका हिसाब किताब हो गया, आप इसको दोजख में लेके जा रहे हैं। इसके नामाए अमाल में कोई नेकी नहीं है। बोलो नहीं है। कोई अच्छे काम नहीं है। तो अल्लाह फरमाएगा अच्छा इससे पूछो कि क्या इसके बाप दादा परदादा छड़ दादा लकड़ दादा में कोई आलिम था? बोलो बोलो बोलो। क्या आलिम? फरिश्ते पूछेंगे उससे जहन्नम में जो जा रहा था लेके, ए बा रुको, क्या तुम्हारे बाप दादा में, आबाओ अजदाद में कोई आलिम था? तो वो गौर करेगा, नहीं मेरा बाप तो आलिम नहीं था, मेरा दादा आलिम नहीं था, परदादा आलिम नहीं था, उसके ऊपर का दादा आलिम नहीं था, उसके ऊपर का दादा आलिम नहीं था। वो तो ऊपर तक चला जाएगा जहां तक दिमाग जाए, और गौर करने के बाद बताएगा नहीं हमारे बाप दादा में कोई आलिम नहीं था। या अल्लाह, इसके आबाओ अजदाद में कोई आलिम नहीं था। अल्लाह फरमाएगा अच्छा पूछ इसके बाल बच्चों में नीचे तक कोई आलिम था? इसको इमाम गजाली ने लिखा है। हाँ, आप लोग हवाला नोट कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो गौर करेगा, नहीं मेरा बेटा तो आलिम नहीं है, मेरा पोता तो आलिम नहीं है। लोग आज के टाइम में आलिम अपने बेटे को नहीं बनाना चाहते हैं, हाफिज नहीं बनाना चाहते हैं, कारी नहीं बनाना चाहते। क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? उनको आलिम से नफरत है, आलिम से दुश्मनी है। बोलो नहीं है ना? तो फिर आलिम हाफिज क्यों नहीं बनाते?
इसलिए नहीं बनाते हैं मालदार लोग, पैसा वाले लोग, कि मदरसों में आलिम, मौलाना, हाफिज, कारी की तनख्वाह ही नहीं। 5,000, 6,000, 7,000, ज्यादा से ज्यादा 10,000। इसलिए वो अपने बेटे को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में डालते हैं, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, नेता, प्रोफेसर बनाते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा तो 1,00,000, 2,00,000 रुपया महीना कमाएगा, नेता बनेगा तो 5-10 लाख रुपया महीना कमाएगा, बिजनेसमैन बनेगा तो 5-10 लाख रुपया महीना कमाएगा, ये मौलवी बनेगा, हाफिज कारी बनेगा तो 5-10 हजार। खुद अपना पान गुटखा खाएगा या अपनी बीवी का मेकअप का सामान लाएगा या फिर घर में जो है ना चूल्हा जलाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। और सदर और सेक्रेटरी मस्जिद का मत पूछो, सब चंदा करके मौलवी लाएगा, ये सिर्फ गिन के अपने पास रखेगा। बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनती जा रही है मस्जिद की, मदरसे की, इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, मुदर्रिस की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, जरूरियात जिंदगी का ख्याल भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे जिम्मेदार कान खोल कर सुन लो, जो तुम 200-300 की दहाड़ी पर अपने यहाँ इमाम को खटा रहे हो, अपने यहाँ मुदर्रिस को खटा रहे हो, इसका एक बुरा असर ये भी पड़ रहा है कि इसकी वजह